आज एक ऐसा सिंपल और सादा सा फेस पैक लेके आई हूँ जो कि आपकी छाइयों को खत्म कर देगा। सालों पुराने दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे और स्किन आपकी बहुत ज्यादा नीट, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये एक ऐसा फेस पैक है जो कि आपके जिस्म से, आपके चेहरे से कालेपन को ऐसे हटाएगा जैसे कभी था ही नहीं। लूज स्किन को टाइट करेगा, रंग को साफ करेगा, स्किन बहुत ज्यादा नीट, बहुत ज्यादा जवान हो जाएगी और स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। आज का फेस पैक अगर इसे कहा जाए कि ये दुनिया का आसान तरीन फेस पैक है तो गलत नहीं होगा। ये दुनिया की सबसे आसान रेमेडी है जिसे बनाना इतना कोई आसान है और इसके रिजल्ट 100% है। इससे बेहतर आपको कहीं से भी फेस पैक नहीं मिलेगा। एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी स्किन के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सब देखने सुनने वालों को खुशबाश रखे। सबसे पहले आपने दही का एक चम्मच ले लेना है। ये घर का बना हुआ दही है जो कि बिल्कुल खीर की तरह है। इसी तरह का दही जो है ना वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, अगर आप सिर्फ दही का इस्तेमाल चेहरे पर करते हैं तो आपकी टैनिंग खत्म हो जाती है। दही में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को नीट करने में, स्किन को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। दही अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ है थोड़ा सा तो आप किसी भी डब्बी में डाल के रख लिया करें। जो 2 से 4 दिन पुराना दही हो जाता है वो स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद जो बहुत ही अहम चीज़ है फेस पैक में वो हल्दी। हल्दी आपने किचन वाली ले लेनी है, छोटा हाफ चम्मच आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है। हल्दी टैनिंग को खत्म करती है, दाग धब्बों को खत्म करती है, रंग को साफ करती है। अगर आपके चेहरे पे एक्नी के पुराने दाग हैं, पिगमेंटेशन है सालों पुरानी, तो कुछ दिन ये वाला फेस पैक लाजमी इस्तेमाल करें। इसे बनाना इतना कोई आसान है। दूसरा, इसे आप बना के रख भी सकते हैं, 1 वीक तक ये आपका चल जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अच्छे तरीके से मिक्सिंग आपने करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही आपका स्मूथ पेस्ट बनेगा। उसके बाद जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो है बेसन। बेसन सदियों पुराना इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को साफ करने में, नीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। 2 चम्मच आपने इसमें बेसन शामिल करने हैं। बेसन जो है ना ये हमारी स्किन को गहराई तक साफ करता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनने का अमल इससे रुक जाता है। स्किन पे जितनी भी टैनिंग है, कालापन है, ये उसे हटा देता है। बेसन का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना चाहिए। ये वो चीज़ नहीं है कि आप कभी कभार इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये सस्ता सा इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही आपको महंगे और अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। हमारे फेस पैक की बहुत ही अहम चीज़ जो कि बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी है, जी हाँ, विटामिन सी से भरपूर लेमन। लीमू आपने इसमें तकरीबन हाफ शामिल करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रस है तो मैं हाफ लेमन इसमें ऐड करूँगी। ये 1.5 चम्मच के करीब इसमें जूस निकला है तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लीमू जो है ना ये हमारे रंग को साफ करता है, क्लियर स्किन को करता है क्योंकि ये चेहरे पे दाग धब्बे जो होते हैं ना उन्हें भी खत्म करता है, रंग को भी साफ करता है। पूरी गर्मियाँ अगर आप ये वाला फेस पैक बना के रख लिया करें, वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल करते रहें तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ये कोई भी इतना मुश्किल नहीं है बनाना। ये लड़कों के लिए भी बहुत बेस्ट है जिनके चेहरे पे एक्नी बनते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनके लिए। कॉलेज यूनी गोइंग बच्चियां जो है ना जिन्हें बिल्कुल भी स्किन केयर का टाइम नहीं मिलता, अगर वो इसे वीकली चेहरे पे लगा लिया करे तो भी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी, रंग साफ हो जाएगा। थोड़ी सी मैं इसमें दही और शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी बन जाए कि ये हमारे चेहरे पे अप्लाई हो जाए। बहुत सादा और सिंपल सी ये रेमेडी है, बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बस एक बार आपने इसे बना लेना है। उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में डाल के, एयर टाइट डब्बी में डाल के जिसका कैप अच्छे तरीके से बंद हो जाए तो आप इसे फ्रिज में रख लें। 7 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये फेस पैक 7 दिन तक आपने इसे इस्तेमाल करना है, डेली लगाना है आपने। आगे मैं आपको बताती हूँ चल के इसे लगाना किस तरीके से है, उतारना किस तरीके से है और सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा इसका किस तरीके से अप्लाई करने में होगा। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में कोई अच्छी सी, कोई प्यारी सी बात लाजमी लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोग जब वीडियो देखते हैं, लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर ये आपकी मोहब्बत है, हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम अगर आपको पसंद आता है हमारा तो फिर आपने लाइक भी करना है ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, फिर और ज़्यादा लगन से हम वीडियो बना पाएँ। उसके बाद आपने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है। 2 भी आप कर सकते हैं या 1 कर लें, जो भी है आपको। अगर ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो 2 से 3 भी कर लें। ये इंस्टेंट वाइटनिंग देते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से, मेकअप शॉप से, कहीं से भी ये आपको मिल जाते हैं, बहुत आसानी के साथ ये मिल जाते हैं हर जगह से। तो
इनका कोई नाम नहीं होता, बस इसे यही कहते हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं। तो ये आपकी स्किन पे ग्लो लेके आते हैं इंस्टेंट। अगर आपको रंग गोरा करना है, वाइट करना है, तो ये वाले कैप्सूल आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। कोई भी आप फेस पैक बना रहे हैं, चावल का है या फिर आप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने ये वाले कैप्सूल लाजमी इसमें शामिल करने। इससे आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना वो ज़्यादा आएगा, रंग भी ज़्यादा फेयर होगा, स्किन को जल्दी जो है ना रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाला पैक देख लें आप, हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके का आपने बनाना है। कितना स्मूथ और कितना ये ज़बरदस्त बना है ये वाला पैक, और जितना इसमें आपको ग्लो नज़र आ रहा है ये आपके चेहरे पे इससे कहीं ज़्यादा ग्लो लेके आएगा। रंग बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, देख ले इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ये थिक है। इतना ही थिक आपने रखना है, बहुत ज़्यादा रनी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। और इसकी एप्लीकेशन आपने ऐसे करनी है, इसे साफ़ सुथरे चेहरे पे अच्छी तरह फैला के लगाना है, थोड़ा सा मसाज करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट गुजरेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए उसके बाद ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, सालों पुराने दाग धब्बे हैं, उन्हें ख़त्म करना है, तो उसके लिए जो तरीका है ना वो ये है कि आपने थोड़ा सा ये पैक ले लेना है। और क्या करना है मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी से कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं ना, तो फिर आपने इसे लगा के तो इस तरीके से थोड़ा सा मसाज करना है। मसाज जब आप करेंगे ना तो फिर ये होगा कि आपके चेहरे पे जितने भी डेड सेल्स हैं, मुर्दा खलियात हैं, वो साफ़ हो जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। और जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे आपने जो लेमन का रस इससे निकाला है ना, वो छिलका आपने ले लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने ये पैक डालना है, ये मास्क ऐड करना है। उसके बाद आपने काली जगह पे जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, जिस तरीके से ये मेरी ये नकल जो है ना ये काली है, तो मैं इन पे अप्लाई कर रही हूँ। चेहरे पे जहाँ जहाँ पे कालापन है वहाँ पे आपने इस लेमन को इस फेस पैक के साथ अच्छी तरह मसाज करना है। कोहनियों पे या फिर आपके टखने काले हैं, चेहरे पे छाइयों के दाग हैं, वहाँ पे आपने इसे अप्लाई करना है। तो 1 से 1.5 मिनट आपने मसाज करना है, उसके बाद आप छोड़ दें। खुश्क होने के बाद आपने इसे साफ़ करना है। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये फेस पैक है। आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपने फाइनल रिजल्ट लाजमी देखना है। ऐसे मेरी स्किन हो गई है पहली ही एप्लीकेशन से, जैसे ग्लास स्किन हो, शीशे जैसी चमकती दमकती स्किन हो गई है सिर्फ पहली बार के इस्तेमाल के बाद। और अभी मैंने 20 से 25 मिनट भी इसे नहीं रखा, क्योंकि वीडियो बनानी थी, तो मैंने 10 मिनट बाद इसे साफ़ कर लिया। तो देख ले कैसी चमक आ गई है मेरे रंग में। इसी तरीके से आप अपने चेहरे को चमका सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये फेस पैक है, लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।